ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ व्लॉग बनाए सब झूठ सी। और मैं लाइव रोस्ट हो रहा था यार, वहाँ 4 लोग और थे, ठीक है, पार्टीज होती थी। गलती करी उसमें था कि जस्ट लड़के लड़कियाँ सब नंगे वाला सीन था, बढ़िया था मैं हमने मिस किया। और कई यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं ऐसे जो आपको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इधर से घुसा दो, कोई चक्कर नहीं है, हाँ। इधर कैमरा नहीं है, तेज भगा दो। कोई भाई आप मोटरवे पे लेके चढ़ोगे गाड़ी अपनी, उसको अगर किक करोगे तो वो चले जाएगी। अगर केबल से वो करोगे, खेला खेलोगे तो थोड़ा रिस्क आ सकता है। ओके ठीक है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो चश्मे पहनने का हमारा रीज़न ये है कि हमारे जो 2 लाइटें लगी हैं तो इसमें आंखें चौंधी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा इसका हमने ध्यान रखा है। तो आज हमारे साथ फिर से हैं तला बेग जी, और जो ग्राहक हैं, ग्राहक यहाँ जो भी जनता है हमारी जो मेरे साथ रहते हैं, तो वो लोग गए हुए हैं इंडिया घूमने फिरने। तो अभी हमारे साथ हैं तला बेग, तो इनके साथ अभी बातें करेंगे। तो सीन ऐसा हुआ कि भाई तू कैसे ऐसा बुत बन के क्यों बैठा है थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है बुत बन के नहीं बैठा हूँ। सारे नु। सत श्री अकाल। हाँ जी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, सीन ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके वीज़ा कैंसिलेशन वाली जो बातें आ रही निकल के, तो उसके बारे में हमारी आज चर्चा होगी। तो पहली जो बात है मैं करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ एक भाई रहते हैं, तो उन्होंने जैसे अपना कोर्स चेंज किया, ठीक है, तो जहाँ से उन्होंने करवाया कोर्स चेंज, तो उसमें काफ़ी और भी बच्चे हैं जिनको ना जैसे जो डाउनग्रेड करते हैं, जो भी रीज़न होता है, तो उनको जैसे कॉल आई इमिग्रेशन की तरफ से, और पहले तो वीज़ा नहीं आ रहे 3-4 महीने, ठीक है, तो इमिग्रेशन वाले कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा कोर्स कौन सा है, ठीक है। उनको लगता है कि बच्चा कॉलेज जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो वहाँ पे आप जाओ या ना जाओ बट आपका काम चल जाता है, आप जानते होंगे ऐसा, है ना। तो अगर तो इमिग्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है तो फिर आपको लाइक विद इन 5-10 मिनट्स वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि ये कुछ तो गोची चल रहा है तो वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। पर एक और बात है, मतलब जो मेरा भाई ये दोस्त है उसको उसके क्लासमेट ने बताई कि उसके एजेंट ने उसको बोला कि अगर इमिग्रेशन से कॉल आता तो कॉल ही मत उठा। तो मैंने उसको तो आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर कि अगर मान लो कॉल आ रही है इमिग्रेशन ऑफिसर कर रहा है तो उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? अगर नहीं उठाते तो क्या नुकसान हो सकता है? देखो नुकसान तो नुकसान ही होएगा, क्योंकि इमिग्रेशन के रूल्स में वो लोगों ने बताया हुआ है कि यू हैव टू लेट अस नो योर स्टेटस, और उनके पास राइट है आपसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि आपको वीज़ा दिया हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपकी यूनिवर्सिटी एड्रेस तक चेंज होता है, एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चेंज होती हैं, तो यू हैव टू लेट देम नो कि आपने एरिया बदल लिया है अपना। हाँ। तो वो इमिग्रेशन का लॉ, मतलब उनको रहता है कि यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है कहाँ पर जा रहे हो आप, और इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना है। तो यू हैव टू आंसर द फ़ोन कॉल। उधर से फ़ोन आ रहा है, अगर इग्नोर करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपने एक बार नहीं उठाया, चलो बिजी हो गए, 2 बार नहीं उठाया, बिजी हो गए, तीसरी बार तो आपको उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर भी तो बाद में देखेगा ना कि आपके पास वर्क राइट है 24 घंटे के, 24 घंटे आपके निकाल दिए हमने, ठीक है, 2 दिन आपकी क्लास भी निकाल दी, फिर भी नहीं आप उठा रहे, तो कहाँ बिजी हो? ब्रोथले में बिजी हो क्या? गलत बात है ना। गलत बात है। हाँ। तो मतलब जो भी बच्चे हैं जिनका ऐसा सीन है, तो भाई अपने यूनी जाओ या कॉलेज जाओ, अगर कॉल आती है आपको इमिग्रेशन की तरफ से, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिग्री कौन सी है, आपकी फ़ीस कौन सी है, आपकी यूनिट्स कितनी है। ये चीज़ें तो लाइक एयरपोर्ट पे भी इमिग्रेशन वाले भी पूछ लेते हैं। जब मैं इंडिया से आया था तो मेरे को हांगकॉन्ग वाले एयरपोर्ट पे मेरा था लेओवर था 8 घंटे का, तो उसमें भी उन्होंने मेरे को, क्या दिक्कत है भाई, ज़्यादा ये पटकोगे तो माइक में जाएगी आवाज़। ओके, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब मैं क्यू में लगा हुआ था उसकी बोर्डिंग के लिए, तो आगे 2 बंदे आगे गोरे थे, तो उन्होंने पूछा मेरे को कि स्टूडेंट, मैं क्या, हाँ, उनको पता ही होता है बस वो कंफर्म कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कौन सी यूनी है, तो वो आपको नहीं बताएंगे कि वो इमिग्रेशन वाले हैं क्या है, बट आपको समझ आ जाता है कि कौन है क्यों है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कौन सी यूनी में जा रहा है, तो मैंने बताया चार्ल्स स्टर्ट, है ना। तो फिर मेरे को उन्होंने बोला कि रहने का तेरा क्या सिस्टम है। मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, मैंने कहा मैंने यूनी वालों को कॉन्टैक्ट किया हुआ है, तो उनकी अकोमोडेशन है या एक बाहर है, तो वो मेरे को हेल्प कर देंगे। तो फिर मेरे को उसने पूछा लेने कौन आ रहा है, तो मैंने कहा यूनी वाले लेने आ रहे। तो फिर उसने मेरा कोर्स पूछा कौन सा है,
तो मैंने कोर्स बताया, तो फिर उसने मेरे को बोला कि तेरी COE है तेरे पास? तो मैं प्रिंट करवा के लेके आया था, तो मैंने उसको दिखाई जो भी कोर्स समझता था, उसने बोला कोई चक्कर नहीं। तो पीछे 2-3 लड़के और थे, सबका उन्होंने चेक किया था। तो ये लाइक बेसिक चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनी कौन सी है, डिग्री कौन सी है, फीस कितनी है, यूनिट्स कितनी है, उसके बाद आपका क्या प्लान है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। यार देखो, जेन्युइनली जो बंदा पढ़ रहा है उसको ये सब चीज़ें पता होती हाँ। हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप रेगुलर यूनिवर्सिटी जा रहे हो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। मेन बात है ना, वो पकड़ भी तो उन्हीं को रहे ना जो कॉलेज नहीं जाते हैं, यूनी नहीं जाते। मेन रीज़न उनका वही है। और रैंडम चेक भी होते हैं। हाँ, रैंडमली आपने यूके का एक बॉर्डर फोर्स का शो है, हाँ, उसमें रेगुलरली वो लोग करते हैं कि जो एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट्स आते में हैं भी छापे मारते हैं वो। उनका पहले लगेज खोल के देखेंगे। लगेज में अगर उनको कुछ भी डाउटफुल लगा कि भाई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बसने वाली है, हाँ, तो वो पकड़ लेंगे उसको कि भाई क्या क्या करते हो तुम यहाँ पर। वो बोलेगा मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो बोलेगा स्टडी के बारे में बता। एक को तो पकड़े थे, उसका तो सीधा उसका पूछे कि भाई तू सब्जेक्ट के बस मतलब बता दे ये क्या है। तो वो बंदा वो भी नहीं बता पाया। तो वही है ना कि उनको समझ आया था। रिसेंटली एक बंदी को उन लोगों ने पकड़ा था, चैट जीपीटी का क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना, और तो हाँ साइबर सिक्योरिटी में है, हाँ। तो वो बोली कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म बता दे। ओके। चैट जीपीटी पता है तेरे को? वो तो हाँ सुना है। वो तो जीपीटी का फुल फॉर्म बता दे। मेरे को भी नहीं पता क्या होती है। भाई मेरे को भी नहीं पता, लेकिन वो लोगों ने पकड़ना था। तो ये तो गलत बात है ना यार। भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई वो लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई क्या है ये, मतलब आप ट्रेंड अप टू डेट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, उसमें आपका फॉलो नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है। यार देखो, आप भी डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट हो, आपको भी नहीं पता, ठीक है। ये तो वही बात होगी कि यार मतलब जब हम लोग बच्चे थे ना, कोई सवाल नहीं आता था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है यार। हाँ नहीं पता तो नहीं पता। हो सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस। तो गलत बात है ना। इनका तो वही बात हो गया ना इमिग्रेशन ऑफिसर का, कि कोई ऐसी जॉब मिल जाए, कोई काम दाम नहीं, स्टूडेंट को पकड़ रहे, डिपोर्ट मार रहे, कोई काम दाम नहीं, 2 दम मारो कश, वो वाला सीन हो जाएगा। पर गलत बात है, ठीक है। हाँ, तो एक वो, और दूसरा सीन ये हो रखा है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोविड में ग्रांट किए गए थे वीज़ाज, राइट, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के गलत डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन कोविड में कोई आना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, तो धड़ाधड़ इन लोगों ने वीज़ाज दिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ेंगे तो इकॉनमी बूस्ट होएगी। लेकिन अब जब वो बच्चे TR पे जा रहे हैं, मतलब TR अप्लाई कर रहे हैं या वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं अपना स्टूडेंट वाला ही, तो उनका वो पकड़ पकड़ के चेक करके वो बोल रहे कि ये तेरा डॉक्यूमेंट तो ऐसा था, ये ऐसा था, और उन बच्चों को डिपोर्ट मारा जा रहा है, मतलब उनके वीज़ा कैंसिल करे जा रहे हैं, ठीक है। जो कि चलो, यहाँ तो आपने पहले वीज़ा ग्रांट ना किए थे, ये तो फिर दोगलापन हो गया ना गवर्नमेंट का। और दूसरा था कि बहुत सारे बच्चों को पहले इन्होंने बोला 5 साल की TR देंगे, अब फिर इन्होंने कम कर दी, तो वो भी एक दोगलापन है। नहीं ये क्या हुआ था कि जब ये लोगों ने वीज़ा प्रोसेसिंग जब चालू करी थी, नई गवर्नमेंट जब आई थी, लेबर गवर्नमेंट, तो इनके पास बहुत सारे बैकलॉग थे हर किस्म के वीज़ा के, पार्टनर वीज़ास, डिपेंडेंट वीज़ास, स्किल्ड इंडिपेंडेंट, सब सारे। तो ये लोगों के पास स्टाफ नहीं था, तो इनके पास पैसे भी नहीं थे उतने इमिग्रेशन, क्योंकि बहुत पहले से ये लोगों ने वीज़ा फीस वगैरह ली हुई थी, लेकिन काम ही नहीं किया था पुरानी गवर्नमेंट ने। तो ये लोगों ने क्या किया कि ऑटोमेशन प्रोसेसेस डिप्लॉय किए, जिसमें वो लोग कुछ कंडीशंस अगर मीट हो रहे थे तो सीधा ग्रांट हो रहा था। तो कई स्टूडेंट वीज़ास को COE के बेसिस पे, जस्ट COE उनके पास है तो दैट्स इट, कोई दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, मैनुअल वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं कोई चीज़ का, तो सीधा ग्रांट सीधा ग्रांट सीधा ग्रांट सीधा ग्रांट ऐसा हो रहा था, बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेवल 1 वगैरह जो भी अलग अलग होते हैं, वो लोगों के सीधे ग्रांट हो रहे थे। तो अभी वो लोग ने नोटिस किया है कि भाई बहुत लोगों के जो डॉक्यूमेंटेशन है शायद उनको रीवेरीफाई करें, तो वो अभी खोल, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, तो उनको एक बहाना चाहिए कि भाई अब ढूंढें, उसकी वो करें, ऑडिट करें। तो ऑडिट में जो लोगों के स्पेशली लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि उनकी रैंकिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है, अगर ज़्यादा उनके केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर स्टूडेंट अब्यूज़ देखने को मिले तो उनकी रैंकिंग गिर जाती है। तो एक तो ये केस हो रहा है कि वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और दूसरा यूनिवर्सिटीज़ वाले भी अभी जो लोगों के नए एडमिशन जो दिए हुए थे उनके कैंसिल कर रही है यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि न्यू जो रूल्स आ रहे हैं उसके अंदर आप क्लियर नहीं होंगे, तो इसके लिए उनको डाउट है आपके ऊपर, इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम आपका COE कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आपको हम नहीं दे पाएंगे, ऑल्दो उनकी फीस भी ली हुई थी उन्हें। हाँ, तो वो गलत बात है ना। देखो, रिफंड तो ये करने वाले नहीं है, क्योंकि अगर रिफंड भी करेंगे तो 6, 7, 8 महीने की बात है, उसके बाद रिफंड होता है, तो तब तक तो बच्चे के लेने देने हो जाएंगे।
और इन लोगों ने ये भी तो कर दिया ना, पहले जैसे TR थी 5 साल की, अभी इन्होंने बोला कि हम सबको नहीं देंगे और कोर्स कम कर दिए। फिर बीच में इन्होंने बोला था कि जो मेडिकल हेल्थ वाला सिस्टम है, जो है ना, हेल्थ सेक्टर है, अगर कोई उसमें काम करता है तो फुल टाइम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। पर अब सबका इन्होंने वो कर दिया कि 24 घंटे से आप हाँ, ज़्यादा नहीं कोविड कर के टाइम पे जो एक्सेप्शंस दिए थे लोगों ने एक्स्ट्रा, सकते। वो वापस कैंसिल हो गए, क्योंकि अभी जो टीआर जो दे रहे थे कोविड के पोस्ट कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी टीआर देने लग गए थे, 5 साल लेकिन की। वो अभी वापस नॉर्मल पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि टीआर कट हो जा रही है, ये कुछ टाइम के लिए वो लोगों ने बड़ा किया था कुछ बैचेस के लिए, क्योंकि वो लोगों को एक तो जो इंडिया से पढ़ रहे थे, बहुत लोग ओवरसीज से पढ़ रहे थे, तो उनको भी एक कॉम्पनसेशन टाइप था वो कि भाई आपको ज़्यादा टीआर दे देंगे, आप ज़्यादा टाइम रह सकते हो इधर। तो वो चीज़ को अभी करेक्ट कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आइल्स की पहले 6 बैंड्स पे आपको टीआर मिलता था, अभी 6.5 वो बोल रहे हैं। तो ऐसे दो तीन चेंजेस आए हैं नए वाले। ओके यार, एक चीज़ और भी है ना, जैसे पता नहीं अब मेरे को क्यों लगता है कि अब वो सीन नहीं रह गया। जैसे हम लोग 2019 में आए थे हम दोनों ना, तो 2019 में चीज़ें काफ़ी इजी थी, क्योंकि जब हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हमारा इजीली आ गया, ठीक है। मतलब ऑल्दो हमारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे, मेरा तो चलो एजुकेशन लोन था, तो मेरा तो फंड्स वाला इतने कोई चक्कर पड़ा नहीं। बट अभी मैंने काफ़ी जो स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आते हैं कि हमने 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, हम लोगों ने 3-3 4-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रखा है, ऑफ़र लेटर तक नहीं आ रहा। हमारे 7.5 बैंड है, हमारे लाइक परसेंटेज भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो काफ़ी काफ़ी स्लो हो गया इनका प्रोसेस अभी। उसके पीछे रीजंस है। आप अगर आप देखें कि 2019 में एक तो मैं ये मतलब स्टूडेंट लाइफ एज ए लाइफ बहुत हार्ड थी पहले। अभी वो लाइफ, अभी नए वाले की बात नहीं कर रहा 2024 की नहीं, लेकिन कोविड के बीच में और कोविड के जस्ट बाद में लाइफ इजी हो गई थी, क्योंकि एक तो फुल वर्किंग राइट मिल गए थे कुछ टाइम के लिए, और लोग ऊबर वगैरह पे आ गए। पहले लोग ऊबर वगैरह नहीं कर पाते थे, एक तो लाइसेंसिंग, और लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी यूट्यूब वीडियोज़ आ गए हैं जो अच्छी टिप्स दे रहे हैं, जैसा जोत भाई का चैनल है कंट्रीब्यूशन, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली अच्छे ऑप्शंस प्रमोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स को अभी उसके थ्रू गुजरना नहीं पड़ता, जैसा इंडियन एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हो, वहाँ पर $10 में काम करना पड़ रहा है, ये सब हाँ। वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। अच्छा, अभी रही बात इसकी कि जो अभी नए जो कंडीशन आ रहे हैं इसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि 2022 और 2023 में रिकॉर्ड नंबर्स आए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। रिकॉर्ड नंबर मतलब हिस्ट्री में इतने लोग कभी आए ही नहीं ऑस्ट्रेलिया। एक साल में मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है इनका, जो कि अलग फैक्टर्स से भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसा इधर रेंटल क्राइसिस हो गया है, और वुलवर्स और कोल्स के वो लोगों ने रिपोर्ट्स बढ़ गए हैं, उनके प्रॉफिट बहुत आ रहे हैं, महंगाई वो लोगों ने बढ़ा दी। हाँ। तो वो चीज़ों की वजह से इनको लग रहा है कि अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा लिमिट किया जाए, रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं, वही है उतना ही। नहीं यार, महंगाई का तो बहुत फ़र्क पड़ गया। मेरे को पता है कि चलो ठीक है, कोविड के चक्कर में हर एक कंट्री में महंगाई हुई है, पर मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया में कुछ ज़्यादा अताई इन्होंने आतंकी मचा दिया है। 2019 में जब मैं आया था, तो उसके बाद जैसे हम लोग 2020 में हम लोग एक घर में मूव हुए थे पोर्ट मकरी में, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो सेम टाइप का घर था। तू गया है ना वहाँ पे, है हाँ। ना? इवन लाइक चलो ये तो 2 स्टोरी घर है, तो पर उसमें मेरे को लगता है स्पेस ज़्यादा था, फिर भी बाहर बालकनी वगैरह सब कुछ था। वो घर था 3 बेडरूम, ठीक है, 2 वॉशरूम, सब कुछ ऐसा ही सीन। वो घर था $340 का, ठीक है। इन्फ्लेशन वाली बात भी है, ठीक है भाई, रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ, हो रही है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इन्फ्लेशन वाला भी सीन है। तो मेरे को लगता है कि महंगाई डबल हो गई है। अब जिस घर में वो अराउंड $600 700 मतलब $650 के समथिंग हमारा रेंट जाता है, हम 3 लोग रहते हैं, मतलब मैं, अखिल और योवन, ठीक है। तो हमारी मतलब खर्चे बढ़ गए हैं। और दूध वगैरह, अगर आप मिल्क कैन थी जो $3 की थी, अब $6 की हो गई है। एक दिन की बात, मैं और अखिल गुरुद्वारे जाने का टाइम था हमारा, मंडे को हम जाते हैं, तो हम लोगों ने 7-Eleven पे दूध की 2 बोतलें ली, $16 की, 2-2 लीटर की, $8 की 2 लीटर की बोतल भाई। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना MRP वगैरह कुछ नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में। एक जगह पे सेम जैसे स्प्राइट की कैन है, ठीक है, ये कहीं पे $2 की मिल रही होगी, कहीं पे $10 की भी मिल सकती है आपको, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये भी सीन है। तो महंगाई डबल हो गई है, लेकिन लोगों की जो कमाई है वो डबल नहीं हुई है। जिनकी कमाई थी वो मेरे हिसाब से 10-12% या 20% बढ़ी होगी, पर उनके खर्चे ऑलमोस्ट मतलब 100% या 200% जो भी आप बोलते हो उसको, वो हो गए हैं। आप क्या फील करते हो इसके बारे में? मेरे साथ भी मैं क्या करता था, स्पेशली अगर बुचर के पास जा रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि मैं नॉन वेज बंदा हूँ, तो मैं नॉन वेज लेने के लिए बच्चर के पास जाता था। तो पहले मेरा क्या रहता था कि $50 मैं लेके गया, तो वहाँ पर मेरे को 3-4 किलो अलग अलग मैं आइटम्स उठा के लेके बंदा आता था, वो मेरे को हफ्ता 2 हफ्ता आराम से चलता था चीज़, ठीक है। तो मेरा, मैं बोलता हूँ कि मैक्स टू मैक्स मेरा $100 भी नहीं होता था वीकली। $100 तो छोड़ दो, $50 में मेरा वीकली हो जाता था ग्रॉसरी आराम से। अभी क्या हो गया है कि एवरी वीक 150-200 का सामान हमको लेके आना पड़ता है, ठीक है, एक या दो बंदे के लिए, जो कि उसमें भी कुछ खास आता नहीं है। महंगाई एकदम बढ़ गई है, एकदम ज़्यादा, ग्रॉसरी रेट्स में और ड्रिंक्स में, हर वो। और इवन टेक अवे का भी यहाँ लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। जब हम लोग आए थे तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में एक नान जो होता है, नान आपका तंदूर नान, ये सब चीज़ नान वगैरह, तो ये वाला का लाइव एग्जांपल है। हम लोग को $3 से $4 में मस्त नान मिल जाते थे पहले। अभी कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में $9 $10 में, अगर आप गोल्ड कोस्ट आओगे तो वहाँ पर अमीन्स किचन करके एक है रेस्टोरेंट, उनके पास $9 के आपको चीज़ नान मिलेंगे। $9 मतलब आप ऑलमोस्ट $500 का आपको एक नान मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि लेबर का रेट बढ़ गया है अभी, और इन्फ्लेशन हर चीज़ की बढ़ रही है। लेबर यार इतनी नहीं बढ़ी है ना, मेरे को बता दे। कोई भी, चलो रेस्टोरेंट में जो भी काम करते थे, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो बंदा पहले $20 पे काम कर रहा था, एक साल में उसकी उन्होंने 25 कर दी है। नहीं करी है उन्होंने, उन्होंने 21 करी नहीं, है। उसकी पर्टिकुलर की सैलरी शायद उतनी नहीं बढ़ी होगी, लेकिन लेबर इन द सेंस, जैसा मार्केट जो उनको आइटम्स मिलते थे, जैसे कोल्स ने बढ़ा दिए हाँ, रेट, सारे चीज़ें, मतलब लेबर पर तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, माय तो बैड। बढ़ गए रेट्स हर चीज़ के। हाँ, तो वो फिर हर तरफ से वो गरीब इंसान पिस रहा है। तो अभी की हालत ये है कि मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूँ या जैसा भी सीन है, तो सब लोगों की ज़िंदगी बस वही है कि पे चेक टू पे चेक की ज़िंदगी चल रही है। पैसा सेव करने की बात तो अलग है, जैसे ये बड़े आदमी हैं, ठीक है, ये अब यूरोप के ट्रिप पे जा रहे हैं, इन्होंने अच्छा, पैसा। यूरोप की ट्रिप से मैं आपको एक बताता हूँ। मैं इंटरेस्टिंग मेरे को ये था कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन रेस्टोरेंट्स कितना का चार्ज करता है, चीज़ ये मेरे को पता है। तो मैं इटली जा रहा हूँ, तो अपना ये देसियों का रहता है कि जहाँ पर भी आपने खाना खाने जाना है, वहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट चाहिए, हाँ, जिधर हमारा भी वैसे वर्ल्ड में जाएंगे। पेट नहीं भरता ना वैसे बर्गर्स हाँ, वगैरह तो से। फिर मैंने भी वैसे ही किया कि मैं भी देसी, तो मैं बोला इंडियन रेस्टोरेंट इन रोम करके मैं सर्च किया, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके मैंने मेन कोर्सेज के रेट निकाले, ठीक है, कितने में वो मेन कोर्स दे रहे हैं, उसको फिर मैं $ऑस्ट्रेलियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। आपको लाइव एग्जांपल ये मिल जाएगा। अगर आप रोम के इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे, तो वहाँ पर आपको देखोगे कि जो अपनी पनीर की कोई सब्जी होगी, जैसे आप पनीर टिक्का बटर मसाला, मसाला, बटर। पनीर टिक्का मसाला, जो भी, तो वहाँ के सारे मेन्स आपको €5 से €6 में मेन्स, तो वो होते हैं डॉलर में $9 $8 होते हैं। और यहाँ पर कितना $25 का है। ओके, वहाँ पर कोई भी आप नान पकड़ लो, €2 का नान है, यानी कि $4 का। $4 का मैक्स टू मैक्स। मतलब इस हिसाब से तो वो सस्ता है वहाँ पे। नॉर्मल रोटी €1। ओ भाई सही है। तो ये फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ी से बढ़ी ये चीज़, है बहुत तेज़ी से, इन्होंने कुछ ज़्यादा आतंक मचा दिया, बहुत ही ज़्यादा, रिकॉर्ड नंबर। रिकॉर्ड नंबर। और ऊपर से जो नए स्टूडेंट आते हैं, तो पहले जो हम लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं, है ना, कि एक महीने का कितना मेरा खर्चा आता है या कुछ भी है, वो पूरी इनवैलिड हो गई है अभी। वो इनवैलिड हो गई हैं। प्लस कमाई हमारी उतनी ही है। तो अगर कोई नया बच्चा आता है तो उसको लगता है कि पता नहीं यार कितना ये कमा रहे हैं, पर जब वो खुद आता है तो उसको पता लगता है कि नहीं भाई कुछ नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे को एक दिन मैं ना हेयर कट करवाने गया था, तो भाई पाकिस्तान से थे, तो वो मिले मेरे को, मैं भी हेलो है ना, ठीक है, जो भी नॉर्मल। तो वो मेरे को छूटते भाई बोला यार पाजी, मतलब पंजाबी में बोला था, क्योंकि पाकिस्तान वाली जनता पंजाबी काफ़ी बोलते हैं वो लोग। कहता भाजी तुसी जो भी व्लॉग बनाए सब झूठ सी। मैं एकदम से देखा, मैं कहा क्या कह रहा है। मैं पूछा भाई की चक्कर पै गया ना। कहते भाजी जो तुसी लाइव दिखाई ना वो नहीं हैगी इत्थे। मैं कहा ब्रो देखो हाँ ब्रो, और मैं लाइव रोस्ट हो रहा था यार, वहाँ 4 लोग और थे, ठीक है। तो मैं उसको बोला, मैं कहा देख भाई हर एक की लाइफ अलग है। तो वो कह रहा कि भाजी इतने ना सारे मतलब हर दिन मतलब काम ही करना है, बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, और आप तो दिखा रहे थे कि आप कहीं घूम रहे हो कहीं घूम रहे हो। मैं उनको बताया, मैं कहा देखो भाई हर एक की लाइफ अलग है, अगर आप काम छोड़ के घूमना चाहो आप भी घूम सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है ना कि आपको काम करना है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैं कहा भाई देख व्लॉग तो यही बनते हैं कि आप अच्छी चीज़ दिखाओगे। मैं कहा अब मैं रोज़ काम नहीं दिखा सकता, और काम पे अलाउड भी नहीं होता ना कि कैमरा जाके आप दिखाओ। तो फिर वो कह रहा कि नहीं पाजी इतने ना मज़े नहीं हैगे, हो काम कर रहे हैं या पैसे भी सेव नहीं हो रहे। तो फिर अब यार मैं कुछ बोला नहीं, मैं क्या ही कहूँ, हर भाई एक देखो, किसी और की लाइफ देख के आप अगर जज करोगे, तो इसमें मेन चीज़ यही है कि भाई का था लोन,
हाँ। एजुकेशन लोन, भाई को फीस देनी नहीं थी, ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं मैं फीस भी निकालनी है, मैं हाँ ज़्यादा काम करके फीस निकालूं, और लाइफ कहाँ बचेगी आपके पास भाई, एक ही दिन में 24 घंटे सबके, हाँ। राइट। और 24 घंटे में भी अगर मेरे जैसा आलसी है तो वो 12 घंटे सोएगा, फिर 8 घंटे की उसकी जॉब, 2-3 घंटे, लाइक 2 घंटे का खाना, 2 घंटे का वॉशरूम, ख़त्म ज़िंदगी। ख़त्म जिंदगी। हाँ। तो मतलब वही है कि यार किसी की लाइफ देख के ऐसे मत सोचो कि यार वो इतने मज़े ले रहा है, पर रियल लाइफ में सबकी फटी पड़ी होती है। क्योंकि जब हम लोग इंडिया में थे, हम लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते थे, ठीक है, कि यार इसकी लाइफ तो बढ़िया चल रही, करना ही क्या है, व्लॉग ही तो बनाने, ये घूम रहा है ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना। जब हम लोग ये यहाँ पे आए, ठीक है, व्लॉगिंग भी कर रहे थे, ठीक है, ठीक चल रहा था। पर जैसे जैसे आप लाइक लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपकी खर्चे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जिम्मेदारी में आपकी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी और शौक़ भी बढ़ते हैं। तो अब मैं व्लॉग नहीं डाल पाता हूँ, तो लोग मेरे को मैसेज करते कि भाई आप व्लॉग नहीं डालते। फिर मेरे को वो चीज़ याद आती कि यार मैं लोगों के बारे में सोचता था, लोग मेरे मेरे बारे में सोच रहे हैं कि ये साला मज़े कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है भाई। लाइक मेहनत तो हर जगह आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, पर किसी की लाइफ देख के आप कहीं मतलब ऐसा मूव होने का मत सोचो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कहीं भी जाओ आप। और आपका क्या सीन था? मेरा भी सेम है, देखो जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ, अक्सर मैं क्या करता हूँ कि जो भी अच्छा हो रहा है तभी दिखाते हैं ना यूजुअली, हाँ जैसा अभी एप्पल वॉच ले ली या आईफोन ले लिया, उसके ऊपर स्टोरी डाली, क्योंकि तभी आपको शेयर करने का कुछ मन करता है। अगर मेरी कुछ नुकसान हो जाए तो मैं शायद नेगेटिवली नहीं करूँगा, क्योंकि वो चीज़ पब्लिक झेलती भी नहीं है, वो बोलेंगे हाँ। भाई तो नेगेटिव बोल रहा है, ये डिस्करेज कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है लोगों को। ये हुआ है मेरे साथ भी, शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि लाइक जॉब्स वगैरह की थोड़ी इश्यूज हो रहे हैं ना। पहले मैंने काफ़ी कोविड कोविड के बाद ही बनाई थी, अपनी कोविड के पहले बनाई थी, कुछ तो था मेरे को याद नहीं है। तब मैं ब्रिस्बेन आ गया था, तो लोग मेरे को कह रहे हैं कि तू पॉजिटिव नहीं है, तू तो बड़ा नेगेटिव है, ये बताता है, गलत चीज़ें बता रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, एक्सपेंसेस को लेके बनाई थी मैंने तब। तो वही है ना कि लोगों को लगता है कि ये, अगर आप सच बोलो तो लोगों को लगता है कि नेगेटिव हो रहा है, अच्छी चीज़ें डालो तो लोगों को लगता है मज़े ले रहे हैं। तो क्या ही किया जाए। हाँ ये तो है, कुछ तो लोग कहेंगे, जैसा वो डंकी मूवी में भी बता रहा था कि भाई तू हमेशा अच्छी अच्छी फ़ोटो भी भेजता हाँ है, ये वाली फ़ोटो क्यों नहीं भेजता, हाँ क्योंकि लोग नहीं हैंडल कर पाते, उनको लगता है कि भाई ये डिस्करेज कर रहा है, क्योंकि और अक्सर क्या है, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अगर देख लिया वो लोगों ने कि भाई ये बुरे हालात है, तो बच्चों को मना कर देंगे। तो बच्चे नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स रियलिटी देखे पूरी, और उनको अगर अच्छी जॉब मिलेगी ऐसा ही बोल बोल के कन्विंस करना होता है घर और वालों को। दूसरी बात है ना कि यार आप घर वालों को, जैसे अभी हम लोग इधर हैं, ठीक है, अगर मैं कोई भी इधर, मेरे साथ कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी हो, मैं अगर घर वालों को बताऊंगा वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है, यहाँ से गुजरे नहीं है। तो वही है ना, तो इसलिए घर घर वालों को ना ही बताओ तो बढ़िया है, क्योंकि वो समझते नहीं है फिर, और टेंशन ज़्यादा लेके बैठ जाते हैं फालतू की। ये तो है, तो वही है। और ये बताओ। और ठीक है यार, बस चल रहा है। वीज़ाज़ काफ़ी लेट हो रहे हैं बच्चों के, यही है, और ऑफ़र लेटर ये दे नहीं रहे, ठीक है। और स्टडी थोड़ी इन्होंने वो कर दिया कि आपको यूनी जाना पड़ता है। पहले ये होता था कि अगर आप छुट्टियां कर लेते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब भी हैं कि वो अटेंडेंस को लेके ज़्यादा बीसी नहीं करते हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो बहुत कर दिया कि आपको आना ही आना है यूनिवर्सिटी। अटेंडेंस का है सीन कि अगर आपकी इससे कम होएगी तो हम कंप्लेंट कर देंगे इमिग्रेशन को, और आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। वो डराने के भी तरीके होते हैं, बट सच भी हो सकता है। नहीं आपने रिस्क नहीं लेना है वो चीज़ पे। हाँ ऐसा मतलब, नहीं सिर्फ डराएंगे मेरा तो एजेंट बोल रहा है कुछ नहीं, और ऐसे एजेंट अगर ऐसी बातें सपोर्ट कर रहा है तो वो डॉजी एजेंट है, उससे दूर रहे। डॉजी भी है, और ऐसा भी होता है ना कई बार कि आपकी जो संगत होती है ना, कि अगर मान लो दो लोग काम पे यूनि नहीं जा रहे, आप अकेले जा रहे हो और वो काम पे जा रहे हो, तो 3-4 दिन बाद आपको भी लग जाएगा यार ये भी तो जा ही रहे हैं काम पे, अगर इनको कुछ नहीं हो रहा तो मेरे को भी क्या हो जाएगा। या पर किस्मत बुरी का कुछ नहीं पता होता। वो कहते हैं ना कि ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, और खाली बंदूक भी चल जाती है। तो आपने रिस्क नहीं लेना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपनी सेफ्टी से चलो यार। साल 2 साल की बात है, जब तक हाँ। आपका चल रहा है ठीक से संभालो उसको। और और आकर यार देखो, मेन बात है ना कि चलो पैसे सबको कमाने हैं, सबका वही सीन है कि सबने कर्जे उठाए, इंडिया से आए हैं या किसी भी कंट्री से आए हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, है ना, ठीक है, सबका सेम ही सीन है ना। तो 2 साल की बात होती है यार, ढंग से पढ़ाई कर लो, उसके बाद आपके पास फुल टाइम वर्क राइट्स होते हैं, फुल वर्क राइट होते हैं। तब भाई जितना मर्जी मैं करो, 24 घंटे के 28 घंटे काम कर लेना दिन के, तब सब सेट हो जाएगा। वो थोड़ा सब्र तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई पे अपना ध्यान दो, जॉब अच्छी लग जाएगी तो ज़रा घिसानी भी नहीं पड़ेगी, ये भी एक चीज़ होती है। बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली होती है। आप अपना अच्छे डिसीजंस लो, अच्छी वो वाली बनाओ अपनी
ग्रुप बनाओ जो अच्छे काम करते हैं। हाँ, और यूनिवर्सिटीज़ में जा के रहो, खाली अपनी कम्युनिटी के साथ मत रहो। जैसे मैंने गलतियाँ करी, हमारी यूनी में वो सीन होता था कि पार्टीज़ होती थी यार। एक तो मैं नाम भूल गया, टोंगा पार्टी, योंगा पार्टी, पता नहीं, टोंगा पार्टी कुछ तो थी हमारी। लाइक एक हफ्ता ही हुआ था, तो उसमें बच्चों को जाना था। हम लोग नहीं गए, गलती करी। उसमें था कि जस्ट लड़के लड़कियां सब नंगे वाला सीन था कि एक सफ़ेद कपड़ा सा ही उन्होंने डालना था, जैसे हम लोग के धोती टाइप होती है, नीचे नहीं, बस वो एक सफ़ेद कपड़ा था, ठीक है बॉस, बॉडी पे। ओके। तो बढ़िया था मैं हमने मिस किया। तो जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, आप जाएं, लाइक घूमें फिरें, यूनी की लाइफ थोड़ा देखो, ज़्यादा सीखते भी हो आप। क्योंकि जब हम लोगों का वही गलती है कि जब हम लोग आते हैं इधर, अगर इंडिया से, तो हम लोग इंडियंस को ढूंढते हैं कि यार कौन कौन इंडियन है। तो फिर हम लोग को बस वही है कि फिर वही चीज़ें, कुत्त क्लेश रोज वाला, आप कुछ नया सीखते नहीं हो। क्योंकि देखो यार, इंसान की नेचुरल फितरत है कि उनको थोड़ा डर है, एंजाइटी होती है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। नए लोकेशन में जा रहे हैं, तो आप अपने लोगों में कंफर्ट ढूंढते हो, विच इज़ फाइन। बनाओ अपने देसियों से भी दोस्ती बनाओ, रिलेशन बनाओ, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन आप उसको सिर्फ अगर ब्लॉक कर रहे हो कि भाई, तो फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में तो इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जब आप यूनिवर्सिटी में नहीं करते तो प्रोफेशनल लाइफ में करने के लिए आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वहाँ पर नहीं करोगे तो आपके जॉब्स का सक्सेस नहीं होगा, आपको यही और जॉब्स पे उसमें रहना पड़ेगा। तो आप ऑफिस की जॉब्स वगैरह जो जहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्शन है, तो उधर भी आपको करने के लिए, ऐसा कई लोग आईटी करते हैं, आईटी हाँ, वगैरह, लेकिन फिर बाद में जॉब के टाइम पे उनको लगता है कि भाई एनजाइटी होती है, नहीं यार मैं अप्लाई पर करूँगा, मेरे को शायद उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे मेरे वो नहीं होंगे, क्या मेरे कॉन्टैक्ट्स इंटरव्यू वगैरह, क्लियर नहीं होंगे, इंटरव्यूज, ये हाँ। नहीं वो नहीं। और उनको ये भी एक गलत फहमी है कि अरे कोई रेफरेंस करेगा तभी मेरा होएगा, कुछ ऐसा भी नहीं होता है, खुद से भी होता है चीज़, आप अप्लाई करते रहना पड़ेगा आपको। और ख़ास करके जो इधर की आईटी कंपनीज है, उसमें मैंने देखा अपने देसी हैं, इंडिया पाकिस्तान वाली जनता है सारी। अभी जैसे कई बार ऊबर चलाते टाइम भी मैंने जैसे कई लोगों को इधर उधर से उठाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, वो ज़्यादातर देसी अपनी जनता आईटी वाली होती है। हम खुद आईटी वाले हैं, ये भाई आईटी वाले हैं, हमारे ग्रुप में ही 10 लोग आईटी वाले होंगे। तो मेरे को लगता है यार आईटी कंपनीज में हो जाता है देसियों के चक्कर में। क्या सोचता है तू इसके बारे में? नहीं कोई भाई, भाईचारा नहीं ये है मत मेरे बोलना सारे फिर बोले कि हमको आईटी ही करनी है बस। साथ ना ऐसा नहीं है भाई, डाइवर्सिफाई करो, हर हर फील्ड में लोग हैं, कोई उसमें हाँ। डरने की बात नहीं है। और आने से पहले यार अपना ना डिसाइड करके रखो कि यार कौन सा कोर्स करना है, किसमें क्या है, सारा ना अपनी वो बना के रखो। बाद में यहाँ पे आके हम लोग पता क्या करते हैं, 2-4 लोग कह देते भाई इसमें ना पीआर नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें स्कोप नहीं, तू कोर्स चेंज कर ले। कोर्स चेंज में भी अगले भी जनता पता क्या सलाह देती है, वो भी कोई ना कोई एजेंट ही होते हैं आगे से, छोटे मोटे, ऑटोमोटिव कर लो और पेंटरी कर लो, इधर उधर के जो ट्रेड कोर्सेज में फंसा देते हैं। बाद में स्टूडेंट्स को वो जो ऑटोमोटिव वगैरह में 1.5 साल की टीआर मिलती है, बाद में पीआर के लाले पड़ जाते हैं कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है भाई। हाँ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हाँ अभी ऑटोमोटिव में पीआर मिल रही है तो ऑटोमोटिव कर लो, लेकिन जैसे बंदे को पीआर मिलती है उसने तो वो जॉब करनी नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है वो चीज़ में। मैंने खुद इंटरेस्ट है। लाइव कई देखा है जो हमारे बंदों ने नर्सिंग करी हुई है, ठीक है, हाँ, नर्सिंग में उनको जैसा पीआर का ग्रांट होता है, उसके बाद बोलते हैं भैया हमको नहीं करना, अभी अभी हम क्विट कर रहे हैं। इंटरेस्ट तो बस ऊबर में है भाई, ऊबर से ज़्यादा कंफर्ट है ऊबर में, ऊबर कंफर्ट। काफ़ी लोग हैं हमारे भी अपने जान पहचान के जिन्होंने आईटी की जब्बे छोड़ के ऊबर चालू कर दी है। ठीक है किसी की गुलामी नहीं करेंगे हम भाई, सहना फिर ही फिर नहीं। कस्टमर को बोलते हैं ड्रॉप हियर, सॉरी, थैंक यू। थैंक यू, इज इट फाइन है? ठीक है, सही है, ऊबर की भी जॉब बढ़िया है, पैसे कमाने मेन है। ठीक है, और जो भी जनता आती है अपना भाई लाइसेंस लेके आए, चाहे वो लड़का चाहे लड़की। इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप 18 साल के, चाहे 16 साल के, चाहे 19 साल के, चाहे 25 के। और आने के बाद अच्छे से पहले रूल समझें, हाँ, रूल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने लोग मर रहे हैं आपको भी पता है सिडनी में, वो इंडियन एक्सीडेंट स्टूडेंट्स हुआ, हाँ। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो हादसे हो रहे हैं। तो इंडियन क्या, वो कहीं के भी होते हैं। एक मैंने हाँ, वो, हम तो इंडियन पे फोकस कर रहे हैं हाँ, ना, अरे चल सारे भाई हैं इधर उधर वाले। देशभक्त। हाँ, देशभक्त तो हम हैं, पर ह्यूमन पहले है ना अरे भाई। जैसे जनरल एक हाँ, साउथ सब कॉन्टिनेंट। हाँ, ठीक है। और एक ना मैंने वो पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, उसकी पता नहीं बाइक थी, पता नहीं साइकिल था, ठीक है, मतलब स्कूटी थी या साइकिल था, उसके बैग के पीछे लिखा हुआ था, लड़के के डिलीवरी बैग के, कि कुछ तो ऐसा था कि हिट मत करना, मतलब या मेरे ज़्यादा क्लोज से गाड़ी मत निकालो,
बिकॉज माई मॉम इज़ वेटिंग इन पाकिस्तान करके कुछ ऐसा था, वो मतलब इमोशनल सी चीज़ थी। तो वो मेरे को लगा यार कि ठीक है यार, मतलब हम लोग भी थोड़ा जड्डी करते हैं, हमारी भी जनता, मैंने भी इधर देखा है। हाँ, तो ऊबर करने के चक्कर में आप रूल तोड़ोगे तो एक्सीडेंट तो होएगा ही। हाँ वो गलत है। मेरे को मैक्सिमम ऑर्डर करना है, यहीं से यूटर्न घुमा देता हूँ, हाँ टेढ़े टेढ़े। और कई यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं ऐसे जो आपको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इधर से घुसा दो, कोई चक्कर नहीं है, हाँ इधर कैमरा नहीं है, तेज भगा दो कोई। भाई आप मोटरवे पे लेके चढ़ोगे गाड़ी अपनी, तो क्या रिस्क नहीं है उस पर? रिस्क तो भाई बिल्कुल है। और दूसरी तो बात मत है करो ना ऐसे काम। हाँ, आपकी जान आपके हाथ में है यहाँ पे। जैसे हमारे इंडिया में तो ये होता है कि हमें अपना तो ध्यान रखना ही रखना है, अगले का भी ध्यान रखना है, कोई आके की गाड़ी ना घुसा दे। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि आपने ढंग से चलानी है, कोई इधर उधर से आके ऐसे घुसाने वाला नहीं गाड़ी। इवन हम लोग भी काफ़ी बार देखते हैं, जैसे हम लोग सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे साइकिल पे काफ़ी लोग करते हैं, तो वो लोग कोई भी ऐसे हाथ का मतलब इशारा नहीं कि इधर को जाना है कुछ भी, वो कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे। तो वो सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब भी यहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो सीधी न्यूज़ पता क्या आती है, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट करके आती है। तो उसमें हमारी कंट्रीज़ के नाम पहले जुड़े होते हैं, तो उसमें लाइक थोड़ा वो फिर बैड फील होता है कि यार हमारी कंट्री का बंदा था, ऐसा है। फिर उसके नीचे वो डिटेल्स दी होती हैं कि उसने क्या गलती करी, कैसे क्या किया। अभी एक शायद वो सिडनी की बात थी, अपने मेलबर्न की थी, एक अभी ताज़ा ताज़ा स्टूडेंट आया था, वो उसने यूट चढ़ा दिया था पेडेस्ट्रियन पे, देखी थी वो? वो बंदा मर गया था। तो वो यार उसमें लाइक हम अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो गलत वे में रिप्रेजेंट हो रही है। हमको अपनी कंट्री के नाम अच्छा करना है, मतलब बेकार नहीं करना है। और ऐसी चीज़ें जब बार बार होती हैं तो हाँ उसके ऊपर फिर बहस होती है कि भाई ये रूल ही हटा दो कि इंडियन मतलब जो ओवरसीज लाइसेंस है उसके ऊपर चलाने का हाँ राइट हटा दो, या फिर कुछ सिटीज़ में 3 महीने ही चला सकते हैं आप, 6 महीने ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रूल्स आ जाते हैं जब ऐसी चीज़ें बार बार होती हैं। हाँ फिर वो बोलेंगे भाई आपका ऑस्ट्रेलिया का लेने के बाद ही आप चलाओगे, अभी नहीं। हाँ। तो वही है ये कि चीज़ें आप मेंटेन करें अच्छे से। हमारा क्या, हमारा तो हो गया ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, हम लोगों ने तो चलानी सीख ली हमारे तो भाई। पॉइंट भी बढ़ गए। हाँ ठीक है चलो, और तो बस ठीक है, बस अपना हाँ ध्यान रखें और गुड है। हाँ आपकी जर्नी मंगलमय हो। अगले हफ्ते से भाई नहीं दिखेंगे, अगले हफ्ते से हम ही अकेले दिखेंगे, या किसी और को बैठाना पड़ेगा, कोई लड़का या लड़की देखेंगे, है ना? हाँ ठीक है, हाँ। शब्बा खैर। चलो, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल। चौंधिया आ गई आंखें।